Hello students, this is my first video lecture. Today I am explaining SQL operator which is related to unit 5th operators. Okay, let's we start. सबसे पहले हम देखते हैं SQL ऑपरेटर्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। SQL ऑपरेटर्स कुछ रिजर्व वर्ड या कैरेक्टर्स होते हैं जिनका उपयोग ऑपरेशंस कंपैरिजन और अरिथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए किया जाता है। अरिथमेटिकल ऑपरेशन में हम गुणा, भाग, जोड़ और घटाव करने के लिए किया जाता है। इन रिजर्व वर्ड या कैरेक्टर्स को ऑपरेटर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, एक बार हम इंग्लिश में भी इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एसक्यूएल ऑपरेटर्स एंड कंडीशन आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस such as addition, subtraction or comparison on the data items in an SQL statement. Operators are represented by single character or reserve word. ठीक है, देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में आपके अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल और बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेशन का उपयोग न्यूमेरिक ऑपरेंड्स या अरिथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। हम इसको एक बार एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए की वैल्यू हम लोगों ने 20 ली है और बी की वैल्यू 100 ली है। फर्स्टली हम देखते हैं कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन में होते क्या क्या हैं ऑपरेटर्स। प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलो और डिवाइड का इसका डिस्क्रिप्शन ऐसा दिया हुआ है। देन इसका एग्जांपल हम देखते हैं। ए प्लस बी किया तो हमारी वैल्यू हमने लिया है, इसकी वैल्यू ए की वैल्यू 20 है और बी की वैल्यू 100 है। देन ऑपरेशन परफॉर्म किया तो हमें रिजल्ट मिला ए प्लस बी 120, ए माइनस बी 80 माइनस 80। ठीक है, ए इंटू बी इक्वल्स टू 2000, बी मॉडुलो ए इक्वल टू 0, बी बाई ए इक्वल टू 5। ओके, तो ये है आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स का उपयोग करके दो एक्सप्रेशन को कंपेयर किया जाता है। जैसे कि डेफिनेशन में बोला गया है कि दो ऑपरेंड के बीच कंपेयर करते हैं और इसके बाद हमारा रिजल्ट ट्रू और फॉल्स के रूप में आता है। ठीक है, इसमें भी हमने एग्जांपल लिया है, ए की वैल्यू 50 और बी की वैल्यू 100। फर्स्टली देखते हैं ऑपरेटर्स होते क्या क्या हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। एग्जांपल देखते हैं, जहाँ जैसे कि हम लोगों ने लिया है ए की वैल्यू मैंने ले रखा है इसमें 50 और बी की वैल्यू 100, तो इसका रिज़ल्ट आपका ट्रू एंड फॉल्स में आएगा। ए की वैल्यू हमने 50 रखी है और बी की वैल्यू रखी है 100, सो इसका रिज़ल्ट फॉल्स आएगा क्योंकि ए की वैल्यू तो दोनों वैल्यू इक्वल है नहीं। नेक्स्ट है आपका लेस, ग्रेटर देन, तो ए की वैल्यू आपकी स्मॉल है और बी की वैल्यू ग्रेटर है, तो ये भी फॉल्स होएगा। ए इज़ लेस देन बी, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू होगी क्योंकि ए की वैल्यू 50 है और बी की वैल्यू आपकी 100 है, सो ये ट्रू होगा। ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी आपका फॉल्स होएगा क्योंकि ए की वैल्यू आपकी 50 है। देन नेक्स्ट आपका ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, तो ए छोटा है और इक्वल है बी से, तो ये आपका ट्रू होगा क्योंकि इसकी आपके ए की वैल्यू 50 है और बी की वैल्यू 100 है। ठीक है, देन आपका आया लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में यहाँ पर एसक्यूएल में उपलब्ध सभी लॉजिकल ऑपरेटर्स निम्न प्रकार से हैं। देखते हैं इसमें आपके एंड और नॉट तीन ऑपरेटर्स आते हैं। एंड में आपका, जैसे हम लोगों ने लॉजिक गेट में हम लोगों ने पढ़ा है, जब आपकी दो कंडीशन ए और बी है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी आपका रिज़ल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज़ और कंडीशन आर फॉल्स। ठीक है, और में क्या होता है, ए और बी दोनों में आपका कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी आपका रिज़ल्ट ट्रू होगा। अगर इफ़ आपकी ए और बी दोनों 0 है तो आपका रिज़ल्ट 0 होएगा। ठीक है, नॉट में जस्ट कोई भी अगर आपका ट्रू है तो फॉल्स होगा और फॉल्स है तो ट्रू होगा। इस टाइप से ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होता है। ठीक है, इस लेक्चर में मैंने इतना ही एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसकी क्वेरीज़ के थ्रू इसको
एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।